हमें सिस्टम पर भरोसा नहीं रह गया, बहुत अनियमितता हुई है। मैं वहाँ जाके लिखूँगा भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसा JPSC का इतिहास भी रहा है, और ये बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे पहले भी आप देख चुके हैं, आप लोग मीडिया से होंगे कि 28 नंबर को बढ़ाकर 128 कर दिया जाता है, 56 को बढ़ाकर 156 कर दिया जाता है, और CBI की जांच में ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो हम किस मुंह से दें? और उसके अलावा यदि हम पिछली बातों को भूल भी जाएं, तो हाल फिलहाल में जितने सारे कारनामे हुए हैं उन सब पर भी अब मेरा भरोसा नहीं रह गया। इसलिए हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज जब हमें लिखना होता वहाँ पे मैं अभी लिख रहा होता, लेकिन आज हम सड़क पर हैं। ये हमारे अंतर्मन की वेदना है, जिसको हम आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। शायद मैं अभी बोलने की भी स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे मुझ पे क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं वहाँ जाता भी तो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे सिस्टम पर अब भरोसा नहीं रह गया। यही चीज़ है, और मैं सरकार से भी यही अपील करता हूँ और एक विनम्रपूर्वक अनुरोध भी करता हूँ कि सर, एक लोग का भी यदि हक मारा जाता है तो आप ज़रूर उसमें कदम उठाइए। और ना जाने हमारे जैसे कितने गरीब छात्र हैं तो यहाँ पे इसी उम्मीद में कि मेधा पे यदि सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, और सरकार का और जितने सारे तंत्र हैं उनका ये दायित्व होता है कि लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं उनका उन्मूलन करें। और ना तो ये आयोग कर पा रही है हम लोगों के मन का आशंका, और दिनों दिन बढ़ा रही है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आया, और शायद आज के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ छपा है कि अब मुख्य परीक्षा जब आयोजित हो जाएगी तो स्क्रूटनी की जाएगी। आखिर आप जो लड़के अभी पेपर देने आए, कल आप उन्हें इस मामले में ऐसा रिजेक्ट करेंगे कि आपका फॉर्म गलत था। आखिर वो लोग यहाँ पर बहुत दूर से आए होंगे, वो क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मेरे मन में सवाल उठते हैं। मेरे मन में नहीं, शायद जो लोग आज परीक्षा दे भी रहे होंगे, जो छात्र घर के दबाव में या वैसे करके, उनके मन में भी बिल्कुल यही सवाल होगा। और शायद मैं संपूर्ण झारखंड की जनता से भी ये चीज़ कहता हूँ, वो लोग भी जानते होंगे, जो हमारे घर के लोग अनपढ़ लोग हैं, मेरी माँ नहीं पढ़ी लिखी है, फिर भी वो अब जानने लगी है कि JPSC कुछ चीज़ होता है। तो शायद हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, यदि सरकार और तंत्र बिल्कुल स्वस्थ नहीं होगा तो शायद हम लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी नहीं। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे, शायद 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था कि क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊँ। मैं बच्चा था जब मैं उसे पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन आज जब उसके मैं 10 साल के बाद, 8 साल के बाद मैं जब आज यहाँ खुद उस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के दिल में कितनी सारी वेदना रही होगी जो लोग लिखे होंगे। जी, मेरा नाम संतोष यादव है।